देखो, आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप, टाइप ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, बाकी का बेस हम पढ़ चुके हैं, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लेना। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप में टोटल 5 टाइप्स के पार्टनर पढ़ने हैं हमें, जिसमें से 3 टाइप्स के पार्टनर्स मैं ऑलरेडी क्लास में कवर करवा चुका था। मैं जस्ट उनको रिवाइज करवा के आगे बढ़ रहा हूँ। एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर या नॉमिनल पार्टनर, ये 3 तरह के पार्टनर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किस ग्राउंड पे हम ये पढ़ रहे हैं? तो देखो, सबसे पहली बात समझो, पार्टनर्स तो सब एक जैसे होते हैं। पार्टनरशिप एक्ट कोई भेदभाव नहीं करता, लेकिन आप अगर चाहो तो हमें अगर याद हो कि हम पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, जिसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। जिस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही कोई पार्टनर बनता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम चाहें तो हम कैपेसिटी अलग अलग कर सकते हैं पार्टनर की। कैपेसिटी मतलब उस क्या राइट्स है, क्या लाइबिलिटी है। उस ग्राउंड पे हम अलग अलग टाइप के पार्टनर्स रख सकते हैं। एक्टिव पार्टनर्स वो लोग होंगे, एक्टिव पार्टनर्स पार्टनरशिप में वो वाले पार्टनर्स हैं जो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करते हैं और मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कैपिटल भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो मुझे बताओ इनकी लाइबिलिटी कैसी होगी? इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। अनलिमिटेड क्यों? क्योंकि डिसीजन मेकिंग इन्हीं के हाथ में, जिसके हाथ में डिसीजन मेकिंग है वो लाइबल होता है। ये बात मैंने एचयूएफ में भी समझाई थी। प्रोप्राइटरशिप में अकेला वही लाइबल होता है, क्योंकि वही कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, वही डिसीजन लेता है, तो पूरी लाइबिलिटी उसी की होती है। वैसे ही इनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अगली बात, स्लीपिंग पार्टनर कौन होते हैं? स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर्स होते हैं जो डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, है ना। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली ऐसा लिखेंगे, डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। नो पार्टिसिपेशन इन डे टू डे मैनेजमेंट। डे टू डे मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता इनका। ऐसा हो सकता है कि भाई पैसे दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो डिसीजन मेकिंग करते हैं वो, लेकिन ये जो डेली रूटीन वर्क होता है बिजनेस का, उसमें ये लोग इंटरफेयर नहीं करते। ठीक है, डेली रूटीन वर्क में इंटरफेयर नहीं करते। यहां तक कोई दिक्कत? सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। तीसरे टाइप के पार्टनर नॉमिनल पार्टनर होते हैं। ये तो ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और ना ही कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। ये तो कह रहा हूँ मैनेजमेंट में ही नहीं है, डे टू डे की बात नहीं है सिर्फ। राइट। तुम अगर देखना चाहो तो ये टॉपिक हमने पढ़ रखे हैं। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 मेक नो डिस्टिंक्शन अमॉन्ग पार्टनर्स। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कोई भेदभाव नहीं करता। वो कहता है आपको भेदभाव अपने बीच में करने हैं तो खुद करो। कैसे करें? मतलब आप किसी को ज्यादा पावर देना चाहते हो, किसी को कम पावर देना चाहते हो, किसी को ज्यादा रिस्क पे रखना चाहते हो, किसी पार्टनर को, किसी को कम पे, ये आपस में डिसाइड करके आप अपने कॉन्ट्रैक्ट से डिसाइड कर लो। और उसमें आप चाहो तो इतने इस तरीके से बाइफरकेट कर सकते हो। कुछ एक्टिव पार्टनर्स हो सकते हैं, कुछ स्लीपिंग पार्टनर्स हो सकते हैं। रखना नहीं रखना है आपकी मर्जी। जो भी एक्टिव पार्टनर होंगे, हम तो ये बता रहे हैं कि जो भी एक्टिव पार्टनर होंगे, मतलब जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करके डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओवरऑल, उनकी रिस्क अनलिमिटेड होगी। स्लीपिंग पार्टनर कौन होंगे? अ स्लीपिंग पार्टनर इज वन हु डज नॉट टेक पार्ट इन डे टू डे मैनेजमेंट या डे टू डे एक्टिविटी। सच पार्टनर्स, लेकिन ऐसे पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। जब आप कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हो तो लाइबिलिटी कैसी बियर करोगे? ये भी अनलिमिटेड। ठीक। वो जॉइंटली एज वेल एज इंडिविजुअली। ये जॉइंटली इंडिविजुअली का मतलब मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कई बार। जॉइंटली तब जब सारे पार्टनर अवेलेबल है तो सब मिल बांट के लाइबिलिटी पे कर देंगे। अगर कुछ भाग गए या कुछ कैपेसिटी में नहीं है पेमेंट करने के, डेट पेमेंट करने के, तो अकेले झेलना पड़ेगा। तो जॉइंटली भी हो सकता है, सेवरली भी हो सकता है, बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट अफेयर्स। वो साफ लिखा है उन्होंने कि ये पार्टिसिपेट नहीं करते मैनेजमेंट अफेयर्स में। कैपिटल लगाते हैं, प्रॉफिट लेते हैं, है ना। रिस्क का लेना देना मैंने हमेशा प्रॉफिट से बनाया है, उसको ध्यान से समझो। अनलिमिटेड लाइबिलिटी यहां भी है, बिकॉज रीजन अपने लिए यूज कर सकते हो, बिकॉज
प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है। प्रॉफिट शेयरिंग जब तक होती रहेगी तब तक लायबिलिटी अनलिमिटेड है। प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है, आपने रिस्क बियर कर रखी है, तो आप प्रॉफिट डिमांड कर रहे हो, तो लायबिलिटी भी अनलिमिटेड रहेगी आप पे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे, सीक्रेट पार्टनर। ओके, मैंने सीक्रेट पार्टनर अभी नहीं समझा, ठीक है। नॉमिनल पार्टनर, पहले नॉमिनल पार्टनर पढ़ लेते हैं। नॉमिनल पार्टनर कौन सा पार्टनर होता है? वन हु इज अलाउड टू यूज द नेम एंड गुडविल बेनिफिट ऑफ द फर्म। चलो, ये लाइन तो मैंने अभी नहीं बताई। कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पार्टनर, ही डज नॉट इन्वेस्ट कैपिटल, ये लाइन मैंने तुम्हें बता दी। एंड डू नॉट शेयर प्रॉफिट। अब कैपिटल में भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, प्रॉफिट में भी शेयरिंग नहीं कर रहा, फिर तो इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होना चाहिए सर। ये कौन लोग होते हैं? इसका एग्जांपल मैंने बताया था कि जैसे कुछ कॉलेजेस होते हैं तो वो रेपुटेड प्रोफेसर्स को के फोटो को अपने कॉलेज के साथ शामिल करते हैं और लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि अच्छी फैकल्टीज हमारे कॉलेज में, तो आप अपने बच्चों के एडमिशन कराओ। मतलब उन प्रोफेसर्स की गुडविल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, नेम एंड गुडविल का इस्तेमाल हो रहा है, किसी पर्सन के नेम और गुडविल का इस्तेमाल हो रहा है। एक ऐसा पर्सन, वन का मतलब यहां है एक ऐसा पर्सन जो अलाउ करता है कि उसके नाम और गुडविल का इस्तेमाल कर ले फर्म, पार्टनरशिप फर्म उस व्यक्ति के नाम और गुडविल का इस्तेमाल कर रही है। और इसमें फायदा किसको हो रहा है? फर्म को फायदा हो रहा है। तो किसी व्यक्ति के नाम और गुडविल, किसी प्रोफेसर के नाम और गुडविल का इस्तेमाल करके कॉलेज फायदा उठा रहा है। तो वो जो व्यक्ति है, ना तो उसने कैपिटल इन्वेस्ट की है, ना वो प्रॉफिट लेगा, पैसे नहीं दिए तो प्रॉफिट भी नहीं ले रहा। दुनिया को दिखाने के लिए इस व्यक्ति को हमने रख रखा है बस। एक्चुअली इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है मैनेजमेंट में, ना ये पैसे इन्वेस्ट करता है, ना ये प्रॉफिट ले जाएगा। ऐसे लोगों को नॉमिनल पार्टनर कहते हैं। नॉमिनल मतलब सिर्फ नाम का पार्टनर, यू कैन से सिर्फ नाम का पार्टनर है ये व्यक्ति, सिर्फ नाम का पार्टनर है। एक्चुअली पार्टनर जैसी कोई हरकत नहीं है, कोई एक्शन नहीं है पार्टनरशिप से। ना कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, ना डे टू डे अफेयर्स में मैनेजमेंट है, ना रिस्क बियरिंग है। ऐसा नहीं। रिस्क तो आ गई, क्यों आ गई? देखो, सपोज कोई स्टूडेंट किसी प्रोफेसर को देख के एडमिशन लेता है कॉलेज में, और बाद में वो प्रोफेसर साहब के लिए कॉलेज ये थोड़ी बोल सकता है कि हम तो ऐसे ही, हम देखो रियल में कुछ नहीं है, हमने तो केवल एक मजाक किया था। मजाक थोड़ी कर सकता है कॉलेज। अगर तुम किसी पर्सन को दिखाने के लिए ही सही अपना पार्टनर बताते हो, एज अ फर्म, एज अ पार्टनरशिप फर्म, अगर दिखाने के लिए ही सही, नॉमिनल बेसिस पे ही सही, ऐसे बोलते, दिखाने दिखावे के लिए सही मतलब नॉमिनल बेसिस पे ही सही, अगर तुम किसी पर्सन को अपना पार्टनर बताते हो, तो वो पर्सन भी लायबल है। और ये बात यहां लिखी, हाउएवर ही बियर्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म। उस पर्सन के ऊपर अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी। बात समझ में आ रही होगी, आई होप। क्यों आ रही है उसका लॉजिक समझ लो। क्योंकि जनरल पब्लिक को क्या पता है यार, तुम्हारा इंटरनल क्या मैटर है, तुम क्या दिखा रहे, दिखावा क्या है, सच क्या है। वो बाहर वाले के लिए, जिसको ये सब नहीं पता कि उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया या नहीं, सब यही सोचते हैं यार, जितने लोगों को पार्टनर पार्टनर बोल रहा है फर्म, मतलब वो पार्टनर होंगे। इस वजह से उस उस पर्सन के ऊपर जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहने वाली है। वो इससे बच नहीं सकता कि भाई मैं तो ना तो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ना प्रॉफिट ले रहा हूँ, तो मैं लाइबिलिटी क्यों बियर करूँ? नहीं, लाइबिलिटी बियर करनी पड़ेगी क्योंकि तुमने दिखावा किया कि तुम इस फर्म के क्या हो, पार्टनर। आई होप बात समझ में आ गई। तो यहाँ है ना, पब्लिसिटी स्टंट है ये, ऐसे भी इसको समझ सकते हो कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट था। पब्लिसिटी स्टंट, अपनी फर्म की पब्लिसिटी करा दी, किसी सेलिब्रिटी को अपना पार्टनर बना दिया, ऐसा होता है, राइट? फिर वो लाइबल हो जाएगी सेलिब्रिटी, एज सिंपल एज दैट। आगे चलते हैं। सीक्रेट पार्टनर, अच्छा, तो नॉमिनल पार्टनर में भी मैंने क्या बोला, पार्टिसिपेट तो नहीं करता मैनेजमेंट में, कैपिटल तो कंट्रीब्यूट नहीं करता, लेकिन अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो यहां भी है। ठीक,
एक और इंपॉर्टेंट बात, ये क्यों आया है? अ पर्सन अलाउइंग फर्म टू यूज हिज नेम एंड गुडविल। जैसे प्रोफेसर, अ पर्सन अलाउइंग फर्म मतलब कॉलेज टू यूज हिज नेम एंड गुडविल फॉर बेनिफिट ऑफ फर्म। ये लाइन इसमें आनी चाहिए। ये बंदा जब मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले रहा, जब कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो क्यों आ रहा है? व्हाई ही इज इन द बिजनेस? दिस इज द रीजन ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द बिजनेस। इसके बदले वो पैसे लेता है क्या सर? हाँ लेता है। वन वन टाइम में पैसे लेता है या कमीशन बेसिस पे लेता है, लेकिन प्रॉफिट शेयर नहीं करता है। मैं ये मना नहीं कर रहा कि वो पैसे नहीं लेगा, मैं ये कह रहा हूं कि वो प्रॉफिट शेयर नहीं करेगा। इन दोनों बातों में अंतर है। तुम एक रेशो में प्रॉफिट नहीं मांग सकते कि 25% मेरा है, नहीं। ठीक है। तो सैलरी ले सकता है, कमीशन ले सकता है, अदरवाइज तरीकों से पैसे ले सकता है, लेकिन प्रॉफिट में उसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि उसने ना तो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया और ना ही वो डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। इस तरह का पर्सन नॉमिनल पार्टनर है। और मैंने इसके लिए याद रखने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें कह दी है कि ये पब्लिसिटी स्टंट के लिए आती है, के लिए किया जाता है। पब्लिक में एक अच्छी इमेज बनाने के लिए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। मैंने कहा इसमें सेलिब्रिटी का इस्तेमाल होता है, पब्लिसिटी स्टंट। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम में लिखने का नहीं है ये, सिर्फ समझने के लिए या ध्यान रखने के लिए। क्यों ध्यान रहेगा इससे, इसके अगली लाइन में समझ में आ जाएगा। नॉमिनल पार्टनर का अपोजिट है सीक्रेट पार्टनर। एक्चुअल में ये बंदा जो है, ये पब्लिक से को दिखावा के लिए रखा जाता है नॉमिनल पार्टनर, और पब्लिक से छुपाने के लिए रखा जाता है सीक्रेट पार्टनर। मतलब ऐसा पर्सन जिसको हम पब्लिक को दिखाना नहीं चाहते, पर वो हमें कंसल्ट करता है, हमें गाइड करता है, अपनी पहचान छुपा के रखता है। इस तरह के पर्सन को हम सीक्रेट पार्टनर कहते हैं। देखो सीक्रेट पार्टनर समझते हैं। A secret partner is one whose association with the firm is unknown to general public। तभी तो वो सीक्रेट है। सीक्रेट का मतलब क्या है? सीक्रेट का मतलब है कि जिस पर्सन की एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब कनेक्शन या रिलेशन, है ना? एसोसिएशन मतलब कनेक्शन या रिलेशन। तो उस पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म के साथ जो कनेक्शन या रिलेशन है, ये छुपा हुआ है अगर जनरल पब्लिक से। इफ इट इज अननोन, अननोन मतलब जो नॉलेज में नहीं है पब्लिक के, कि ये बंदा भी इस फर्म में काम करता है, इस तरह के पर्सन को अपन सीक्रेट पार्टनर कहते हैं। ये भी दूसरों पार्टनर जैसा होता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, मतलब जनरली ये एक्टिव पार्टनर ही होता है। ठीक है, जैसा एक्टिव पार्टनर होता है वही होता है। बस अंतर क्या है एक नॉर्मल एक्टिव पार्टनर और इस व्यक्ति में? इसकी जो रिलेशन है फर्म से कि ये भी पार्टनर है, ये जो रिलेशन है कि ये भी बंदा पार्टनर है, वो छुपा हुआ रहता है। ठीक है। ही कंट्रीब्यूट कैपिटल, टेक पार्ट इन मैनेजमेंट, शेयर प्रॉफिट लॉस, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सबसे टुवर्ड क्रेडिटर। यहां पे ना, इस पे ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी टुवर्ड्स क्रेडिटर। जनरल पब्लिक की प्रति लायबल नहीं होता ये व्यक्ति, नॉट जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक के प्रति ये लायबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? जनरल पब्लिक को तो पता ही नहीं कि ये पार्टनर है। पर फर्म्स के जो क्रेडिटर है उनके लिए डेफिनेटली लायबल रहेगा। ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें इसका सार समझा दूं। लाइक एक्टिव पार्टनर, अब एक्टिव पार्टनर की जितनी प्रॉपर्टी थी सब आ गई। एक्टिव पार्टनर की प्रॉपर्टी रिलेटेड टू कैपिटल, यस, कंट्रीब्यूट करता है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यस। मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन, यस। तीनों यस। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट शेयर करता है। बट क्या है? एसोसिएशन विथ फर्म
इज अननोन टू पब्लिक। पब्लिक को इस व्यक्ति की फर्म के साथ एसोसिएशन, मतलब ये फर्म में पार्टनर है, ऐसा पता नहीं होता। तो लाइबिलिटी पे इसका कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड ही है। कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन कर रहा है, तो लाइबिलिटी तो कैसी रहेगी? अनलिमिटेड टुवर्ड्स क्रेडिटर। जनरल पब्लिक को तो पता ही नहीं है इसके बारे में। ठीक है, ये चार चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके, क्लास में करवाई थी, फिर से रिवाइज करा दी, जरूरी थी, क्योंकि इस बेस के बिना मैं अगले दो टॉपिक पे जा नहीं सकता। अगले दो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्टनर बाय एस्टोपल, हाँ, पार्टनर बाय एस्टोपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, पार्टनर बाय एस्टोपल कौन होता है और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कौन होता है, ये भी कंपैरेटिव स्टडी है, सिंपल। पहले मैं तुम्हें इन जनरल समझाता हूं। देखो, एस्टोपल वर्ड जो है वो एक लीगल वर्ड है। ठीक, और थोड़ा सा बता देता हूं। एस्टोपल इज अ लीगल वर्ड। ये जन इंग्लिश नहीं है, ये लीगल वर्ड है, लैटिन वर्ड से निकला है, डिराइव्ड हुआ वर्ड है, बहुत पुराना फ्रेज है। एस्टॉपल का मतलब होता है स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग। मतलब इफ यू हैव एक्सेप्ट समथिंग यू कैन नॉट डिनाई लेटर। अगर तुमने कोई चीज पहले एक्सेप्ट कर ली है तो तुम उसे बाद में डिनाई नहीं कर सकते, तुम उससे बाद में मना नहीं कर सकते, तुम पीछे नहीं हट सकते। अब कहानी कहां जाती है, ध्यान से समझना। एक पर्सन है, एक फर्म है। ठीक है, फर्म में दो पार्टनर थे। ठीक है, मिस्टर ए, मिस्टर बी। एक मिस्टर सी थे जो फर्म में पार्टनर्स नहीं थे। ठीक ठीक है, ये दोनों तो थे पार्टनर्स, और ये आउटसाइडर है। कहानी समझो। ए और बी दो पार्टनर है किसी फर्म में। ठीक, और ए और बी चाहते हैं कि हम एक प्रोजेक्ट एक्वायर कर लें। ठीक है, एक प्रोजेक्ट है, वो एक्वायर कर लें। फर्म वांट्स टू एक्वायर प्रोजेक्ट, पर इसके लिए एक सिविल इंजीनियर की जरूरत है। ऐसे सोचो, और दोनों में से कोई सिविल इंजीनियर नहीं है, ये भाई साहब सिविल इंजीनियर है। तो ये जो प्रोजेक्ट देने वाले लोग हैं ना, इनके पास ये दोनों ए और बी जाके क्या बोलते हैं, हमारे पास एक सिविल इंजीनियर है, वो हमारा पार्टनर है, क्यों ना आप प्लीज आ, हमें ये प्रोजेक्ट दे दो। ये रियलिटी ये है कि ये आउटसाइडर है, ये पार्टनर नहीं है। ए और बी क्लेम कर रहे हैं प्रोजेक्ट लेने के लिए कि ये भी हमारा पार्टनर है। अब जब तुम ऐसा जाके क्लेम करोगे तो वो सामने वाला सी से पूछेगा कि नहीं पूछेगा? बिल्कुल पूछेगा। जो प्रोजेक्ट देने वाले थे उन्होंने सी को कॉल किया और पूछा कि क्या तुम ए और बी के साथ पार्टनर हो, क्या तुम सिविल इंजीनियर हो, क्या तुम भी उस फॉर्म में शामिल हो? चुपके से ए और बी ने सी से ऑलरेडी बात कर रखी थी, ऐसा कोई कॉल आए तो हाँ बोल देना, फिर अपन बाद में देख लेंगे, इस प्रोजेक्ट के लिए तेरे को सच में पार्टनर बना लेंगे। वैसे तो तू हमारी फर्म में रेगुलर काम में पार्टनर नहीं है, पर इस काम को अपन मिल बांट के कर लेंगे।
सी रेडी? ठीक। सी ने हाँ बोल दिया। सी ने बोला हाँ, ए और बी का मैं पार्टनर हूं, मैं भी उसी फर्म में हूं, उनमें भी पार्टनर हूं, और मैं सिविल इंजीनियर हूं, और काम आप हमको दे सकते हो। अब काम करने की बारी आई। जब काम किया तो ये ए बी और सी में सपोज कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो कल को सी भाग जाए, बोले मेरे को तुमसे लेना देना नहीं, लड़ाई होगी। ये प्रोजेक्ट जिन्होंने दिया था वो ढूंढ रहे हैं सी को, ए को, बी को, और वो बोल रहे हैं कि आप तो तीनों पार्टनर हो, हम तो सी को भी लायबल बनाएंगे। सी बोलेगा देखो फर्म में मैं पार्टनर नहीं हूं, वो तो मैंने झूठ बोला था, या देखो तुम पेपर्स देख लो, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। आप ये नहीं कर सकते, इस टर्म को सिखाने के लिए कहानी बनाई मैंने। इसको बोलते हैं एस्टॉपल, एस्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग। कहानी फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। एक फर्म थी, दो पार्टनर थे, ए बी, दो ही थे बस इसमें। इनको एक प्रोजेक्ट दिखा, उस प्रोजेक्ट में एक सिविल इंजीनियर की जरूरत थी। ये दोनों में से कोई सिविल इंजीनियर था नहीं, वो प्रोजेक्ट मिलता नहीं। इन्होंने एक बंदा ढूंढा, सी, जो आउटसाइडर है। उसको बोला तू सिविल इंजीनियर है, हमको एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा, तो हमारे साथ आ जा। उनका कॉल आए तो बता देना कि तू हमारा पार्टनर है। रियलिटी में हम तेरे को पार्टनर नहीं बना रहे, और अगर बना भी रहे तो इस प्रोजेक्ट के लिए अपन साथ मिलकर काम कर लेंगे, पर तू हमारी फर्म का पार्टनर नहीं। पर उनको ऐसा बोलना कि तू हमारा पार्टनर है। उसने बोल दिया, बाद में वो लोग डिनाई नहीं कर सकते। बस इतनी सी बात है कि बाद में ये लोग डिनाई नहीं कर सकते, दे कैन नॉट डिनाई लेटर। इसी कंसेप्ट को एस्टॉपल बोला जाता है लीगल लैंग्वेज में, कि जब आप किसी चीज के लिए हाँ कर देते हैं, जब आप किसी को ऐसा दिखा देते हैं झूठ बोल के कि हाँ हम पार्टनर है, या इस तरह की कोई और चीज। लॉ में तो ये बहुत ब्रॉडर टर्म है, तो कभी भी आप इस तरह से बताते हैं या जताते हैं, लोगों को दिखाते हैं, दिखावा करते हैं, बाद में आप पीछे नहीं हट सकते, बाद में आप डिनाई नहीं कर सकते। एस्टॉपल का कंसेप्ट लग जाता है, ये एक लीगल टर्म है। ठीक। तो मैंने तुम्हें समझा दी कि एस्टॉपल क्या होता है। यू आर स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग नाउ, इफ यू हैव accept something, if you have agreed something, then you are stopped from denying। कोर्ट के सामने ये कई बार गवाह जो होते हैं, जो जो एविडेंस हो, जो क्या बोलते हैं यार उनको, गवाह को इंग्लिश में, अ, ठीक है समझ रहे हो ना, गवाह। तो जो गवाही देते हैं, है ना, ओथ बेसिस पे, वो बाद में पलट नहीं सकते, इसलिए तो ओथ बेसिस पे गवाही देते हैं। वो एस्ट्रोपल वाला कंसेप्ट वहां भी लगता है। तो बहुत सारी जगह इसकी एप्लीकेशन है, मैंने तुम्हें जनरली समझा दिया। पार्टनरशिप में कैसे है मैंने उसके ही एग्जाम्पल से समझाया है। अब इस कहानी को तुम पलट दो एक बार। ये सिविल इंजीनियर था, इसको भी ये प्रोजेक्ट दिखा। कहानी ऐसे शुरू होती है। अगर इन दोनों को कुछ नहीं पता था, ए और बी को, सिविल इंजीनियर को प्रोजेक्ट दिखा, और प्रोजेक्ट वालों ने ये कह रखा था देखो हम किसी अकेले पर्सन को प्रोजेक्ट नहीं देंगे, हम तो किसी फर्म को देंगे। इस बार ये अप्रोच करता है ए और बी को कि देखो यार तुम्हारी फर्म है, मेरे को फर्म वर्म में नहीं आना, एक प्रोजेक्ट उठाना है, तुम साथ दो तो प्रोजेक्ट उठा लेंगे और अपन मिलके काम कर लेंगे और बांट के खा लेंगे। इस बार प्रोजेक्ट कंपनी ए और बी को फोन लगाती है। ए और बी को फोन लगाते हैं तो वो ए और बी जो पार्टनर्स थे फर्म में, वो बता देते हैं हाँ सी हमारा पार्टनर है। रियलिटी ऐसी नहीं है, बट वो होल्ड आउट कर देते हैं कि हाँ सी हमारा पार्टनर है। बाद में ये दोनों पीछे नहीं हट सकते, अब वो पार्टनर है। रियलिटी क्या है पता है? कोई फर्म नहीं है, ना कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, ना कोई मैनेजमेंट एक्टिव पार्टिसिपेशन है। फर्म ही नहीं है तो काय का मैनेजमेंट एक्टिव पार्टिसिपेशन इन तीनों के बीच में? लेकिन लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी इन दोनों, इन सबकी। क्यों? क्योंकि वंस दे हैव एक्सेप्ट समथिंग दे कैन नॉट डिनाई इट लेटर, कि हाँ हम पार्टनरशिप में थे, ऐसा एक्सेप्टेंस दिया है इन्होंने सामने वाले प्रोजेक्ट को। और तुम्हें मजेदार बात बताऊं, पार्टनरशिप तो केवल बोलने से भी बन जाती है, इसमें यह भी प्रूव हो जाता है। क्योंकि पार्टनरशिप के लिए रिटर्न एग्रीमेंट की कोई जरूरत नहीं है, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है। तो भले ही तुम रियलिटी में कोई पार्टनर नहीं हो, तुमको मैनेजमेंट ही नहीं करते, तुम्हारे कोई अफेयर्स, डे टू डे अफेयर्स ही नहीं है, ये तो केवल एक प्रोजेक्ट के लिए तुम साथ आ गए, तो भी तुम पार्टनर्स कहलाओगे। अब इन दोनों को एक साथ पढ़ सकते हैं तुम, पहचानना कौन सा वाला एस्ट्रोपल है और कौन सा वाला होल्डिंग आउट। मैंने दोनों एग्जाम्पल समझा रखे हैं तुम्हें। अ पार्टनर बाय एस्ट्रोपल इज वन हु बाय हिज वर्ड्स। देखो यहाँ पे भाषा पे ध्यान दो।
हम्म। ए भाई, हट जा। हम्म। A partner by estoppel is one who by his words or conduct, अपने शब्दों से या अपनी एक्शन से ऐसा इंप्रेशन दे रहा है। कौन? एक व्यक्ति, दैट ही इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म। वो है नहीं, व्यक्ति इंप्रेशन दे रहा है, व्यक्ति जाके बोल रहा है हाँ मैं उस फर्म का पार्टनर हूं। सच पर्सन इज हेल्ड लायबल। देखो, समझना, कोई तुमसे पूछ रहा है क्या तुम उस फर्म के पार्टनर हो, तो तुम अपने शब्दों से या अपने एक्शन से, कोई जरूरी नहीं शब्दों से ही दो, एक्शन से भी तुमने ये इंप्रेशन दे दिया हाँ मैं उस फर्म का पार्टनर हूं। सच पार्टनर, अब उसको हम मान लेंगे कि हाँ तुम पार्टनर हो और तुम लायबल हो फर्म की डेट के लिए इन द आईज ऑफ थर्ड पार्टी। वो जो प्रोजेक्ट देने वाले लोग हैं अब तुमको मान लेंगे कि तुम भी पार्टनर हो, इवन दो भले ही इस फैक्ट को से हमको कोई लेना देना नहीं। तुम ये बोलो कि भाई हम तो कैपिटल भी नहीं लगाते, हम तो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं करते, तो हम तो लायबल नहीं होंगे। नहीं भैया, तुम लायबल होगे क्योंकि तुमने वर्ड से या एक्शन से ये दिखावा किया था कि तुम पार्टनर हो। बात समझ में आई? अगला देखो, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज वन हु इज रिप्रेजेंटेड एज पार्टनर एंड ही डज नॉट डिनाई सच इंप्रेशन। एक पर्सन को रिप्रेजेंट किया गया है, होल्ड आउट किया गया है। रिप्रेजेंट वर्ड किससे बन रहा है? होल्ड आउट, कि ये हमारा पार्टनर है, और वो बंदा मना नहीं कर रहा डिस्पाइट बिकमिंग अवेयर ऑफ द फैक्ट। जबकि वो मतलब ऑब्वियसली उसको पता है कि मैं इसका पार्टनर वार्टनर नहीं हूं, फिर भी वो एग्री कर रहा है, मना नहीं कर रहा। Such person become liable for the debt of the firm outsider who have sold goods on credit or lent money। मतलब आउटसाइडर्स के लिए जिनके सामने तुमने ये इंप्रेशन दिया, उनके सामने तुम लायबल हो। बात समझ में आ रही है? यहां व्यक्ति खुद देखो, मैं इसको कंक्लूड कर देता हूं, कहानी तो एक जैसी लग रही है ना। वन पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, यहां वो खुद झूठ बोल रहा है। कैसे? बाय वर्ड्स, सॉरी, वर्ड्स और कंडक्ट, उसके एक्शन से या उसके वर्ड्स अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है एज पार्टनर ऑफ फर्म। दूसरी जगह क्या हो रहा है? वन पर्सन इज होल्ड आउट, मतलब उसने खुद रिप्रेजेंट नहीं किया है, किसी और ने उसको रिप्रेजेंट किया है एज पार्टनर। मैं यहां पे समझा रहा हूं, किसी फर्म ने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, उसने खुद नहीं किया है। नॉट बाय हिमसेल्फ। नॉट बाय हिमसेल्फ, उसने खुद रिप्रेजेंट नहीं किया अपने आप को, किसी और ने उसको रिप्रेजेंट किया है। उसने तो इंप्रेशन दिया है ऑफ नॉट
डिनाइंग दिस फैक्ट। ये जो सामने वाले तुमको दिखा रहे हैं, तुमने उसको डिनाई नहीं किया। तो मैंने ये कहा, जब कोई और तुम्हें रिप्रेजेंट करता है तो तुम कहलाते हो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, और ये कहलाता है पार्टनर बाय एस्टोपेल। ऐसे ध्यान रखना है। जब तुम खुद को सिर्फ रिप्रेजेंट करते हो कि मैं उस फर्म का पार्टनर हूं, जहां पे तुम खुद झूठ बोलते हो, तुम खुद झूठ बोलते हो, वो है पार्टनर बाय एस्टोपेल। और जहां फर्म झूठ बोल रही है तुम्हारे बारे में और तुम मना नहीं कर रहे हो, वो है पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। इस चीज को अच्छे से समझ लेना। दोनों कहानियों में बाकी चीजें कॉमन है। ना कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन है डे टू डे बेसिस पे, लेकिन लाइबिलिटी कैसी है दोनों ही केसेस में? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। दुनिया में सबके प्रति नहीं, टुवर्ड्स whom you make, you कौन, they make such impression। वो सारी पार्टीज जिनको हम कहते हैं थर्ड पार्टी, जिनके सामने तुमने झूठ बोला है, उन थर्ड पार्टी के सामने ही तुम अनलिमिटेड लाइबल रहोगे। आई होप बात समझ में आ गई, क्योंकि वो तो यही मानते हैं ना कि तुम तो पार्टनर हो। तुमसे पूछा था, तुमने या तो खुद ही झूठ बोला था, खुद से ही झूठ बोला था, या फिर कोई और झूठ बोल रहा था जिसको तुमने डिनाई नहीं किया था, और ये इंप्रेशन दिया था कि तुम इस फॉर्म के पार्टनर, तो तुम अब उस फर्म के पार्टनर हो उनकी नजरों में। एज सिंपल एज दैट। आई होप बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। ये तुम देख सकते हो, इस तरह से चार्ट बना हुआ है। ये तुम्हें जल्दी रिवाइज करा देगा एग्जाम टाइम पे, इसको फटाफट देख लेना। एक्टिव पार्टनर में सब ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन करता है हाँ, मैनेजमेंट करता है हाँ, पार्टिसिपेट मतलब मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट, शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस लेता है हाँ, अनलिमिटेड। इस चारों को सेंटेंस बनाओगे, आंसर बन जाएगा। कितनी सीधी सी बात है। स्लीपिंग पार्टनर मैनेजमेंट में नहीं था, बाकी सब ठीक है। सीक्रेट पार्टनर में मैंने कहा सब ठीक है, इसमें एक एडिशनल बात होती है। क्या? कि ये इसका जो एसोसिएशन या रिलेशन है फर्म के साथ, वो अननोन रहता है जनरल पब्लिक को, तभी वो सीक्रेट पार्टनर कहलाता है। नॉमिनल पार्टनर केस में कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, शेयर इन प्रॉफिट लॉस भी नहीं है, लेकिन क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये तीनों, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय एस्टोपल और होल्डिंग आउट में, बाकी तीनों चीजें नहीं है, लेकिन अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो है। ठीक है। माइनर के ऊपर टॉपिक अभी अपन कवर कर लेते हैं। हु इज माइनर? एक ऐसा पर्सन जिसकी एज बिलो 18 ईयर्स है, वो माइनर कहलाता है। क्या माइनर पार्टनरशिप में एंटर हो सकता है? मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं इसको ऐसे समझा देता हूं तुम्हें अलग से। पोजीशन ऑफ माइनर इन पार्टनरशिप। पहला क्वेश्चन, कैन माइनर बी अ पार्टनर? आंसर इज यस, बट कंडीशनली। यस, बट कंडीशनली। कहानी बड़ी मजेदार है माइनर की। मैं सोच रहा हूँ इसके लिए अलग से एक वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, अपन इसको यहीं रोक देते हैं, अगला लेक्चर मिल जाएगा तुम्हें माइनर पे। ओके।